नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अब एक बाकायदा केयर टेकर सेटअप है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाने की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सारे सवालिया निशान उठ गए हैं, इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट जाते जाते एक ऐसी CI की मीटिंग छोड़ गया है। चारों सूबों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हल्का बंदियां जो हैं वो पहले होंगी और फिर उसके बाद इलेक्शन। लेकिन जहां ये बात चल रही है उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज एतराजात भी कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि 90 दिन के लिए केयरटेकर सेटअप आया है, चाहे वो किसी सूबे में हो या वफाक में हो, लेकिन उसके अलावा कुछ सरगोशियां ऐसी हो रही हैं जिससे ये पता चल रहा है कि 90 दिन से ज्यादा भी ये सेटअप जो है रह सकता है। क्या इसके अंदर कोई हकीकत है या नहीं, इस पर तो हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, पहले जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। उस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन अपने दूसरे सेगमेंट में, क्योंकि हमारे जो आज का पहला सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे सिंध के हवाले से, और सिंध के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि आप जानते हैं कि 2 बिल्स पार्लियामेंट ने पास किए। इस पार्लियामेंट ने, आउटगोइंग पार्लियामेंट ने बिल्स पास किए। एक जो बिल है वो पास हुआ 1 तारीख को और दूसरा पास हुआ 1 अगस्त को और दूसरा पास हुआ 8 तारीख को। यानी कि ये जो 2 बिल्स थे, इसमें एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट ने ये सदर मुमलिकत को भिजवा दिया, और दूसरा आर्मी का तरमीमी एक्ट ऐवाने सदर पहुंच गया। लेकिन उसके बाद हैरान कुन बात यह है कि 24 घंटे पहले ये खबरें चलना शुरू हुई कि ये बिल सदर मुमलिकत ने साइन कर दिए हैं और साइन करने के बाद वापस भिजवा दिए गए हैं। जबकि आज ट्विटर पर एक पैगाम दिया आरिफ अलवी साहब ने, जो मुल्क के सदर मुमलिकत हैं, और उन्होंने ये कहा बाकायदा तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए सदर आरिफ अलवी। समाजी जो वेबसाइट है सोशल मीडिया की, उसमें उन्होंने अपना ये इजहार राय किया, जिसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सारे के सारे जितने जो बाकी रियासत के इदारे हैं, वो सभी हैरान हैं इस बात पर ये कि किस किस्म का ट्वीट था। उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने कहा कि खुदा गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 पाकिस्तान आर्मी बिल यानी कि जो तरमीमी एक्ट है 2023 पर दस्तखत ही नहीं की, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक ही नहीं हूं। मैंने अपने अमले को कहा कि ये बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भिजवा दीजिए। मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स वापस दस्तखत करके भेज दिए गए हैं या नहीं, तो मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अब ये एक इतनी हैरान कुन बात है कि मतलब है इस पर बहुत सारे सवाल इस पर उठते हैं ना। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि इतनी लंबी तवील खामोशी, कहां 1 अगस्त, कहां 8 अगस्त, उसके बाद केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आ गए, केयरटेकर सेटअप आ गए, सूबों में केयरटेकर सेटअप्स आ गए। सदर मुमलिकत को ये वो कहते हैं मैं अपने अमले से पूछता रहा, जबकि आर्टिकल 75 वाज़े तौर पर सिर्फ आईनी शिकों की मद में सिर्फ 2 ऑप्शन सदर को देता है। या तो आप अपने एतराजात पेन डाउन करें, लिखें कि जी मेरे ये एतराजात और एतराफी नोट के साथ आप वो वापस कर दें, या आप साइन कर दें। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। और मतलब है इस तरह ये बात हो गई कि धोखा दिया। ये एक बहुत ही तशवीश वाली बात है कि एक मुल्क के आईनी ओहदे के प्रेसिडेंट जो है वो ये कि तो उनके बिल कौन साइन कर रहा है। इससे पहले भी अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं तो आपको याद होगा कि हालिया आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं मुल्क के, उनके हवाले से एक रेफरेंस जो है वो कहते हैं मुझे वजीर आजम ने भेजा और मैंने पढ़े बगैर साइन कर दिया और उसके बाद उन्हें माफिया मांगनी पड़ी। ये साबिक वजीर आजम की बात कर रही हूं जो अब इस वक्त 2-3 मुकदमों में जेल में है। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है, लेकिन बहरहाल इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।